प्राण सुदामा है, कभी इसके बारे में तुमने नहीं सुना होगा। ये क्योंकि प्रचार नहीं करता है। आज आया पहली बार द्वारिका और ठाकुर जी गले में गलवैयां डाल करके सुदामा जी को लेकर के भीतर जा रहे हैं और बीच बीच में चलते चलते ठाकुर जी को जाने क्या होता है रोकते, फिर सुदामा को अंग से भर लेते हैं। तुझे इतने दिन में याद आई मेरी, इतने दिन बाद आया तू। मानो आज ठाकुर जी अपना राजकीय स्वरूप भूल गए हों। सुदामा जी को लेकर के अपनी स्वधर्मा सभा में पहुंचे जहां ब्रह्मादि देवता भी आते हैं और किसी आसन पर नहीं, किसी सामान्य कुर्सी पर नहीं, किसी सामान्य चौकी पर नहीं, द्वारिका के राज सिंहासन पर ले जाकर के सुदामा जी को बैठा दिया। बैठे हुए सुदामा जी बोले, लाला मैं यहां को अधिकारी ना हूं। ठाकुर जी बोले, आपका अधिकार मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता, बैठ जाओ चुपचाप, नहीं बैठो। और रुक्मणी जी को इशारा किया, देख क्या रही, जल्दी पात्र लाओ, चरण धोने सुदामा जी के। ठाकुर सुदामा जी बोले, लाला ये सब मत करें, वो बहुत संकोच है। और भीड़ लग गई है वहां पर और सब आश्चर्य में देख रहे हैं, ऐसा क्या है इस पतले दुबले ब्राह्मण में जिसके लिए ठाकुर जी ये सब कर रहे हैं। सुदामा जी के चरणों को एक परात्म पद रहा। सुदामा जी रो रहे हैं कि जगन्नाथ साक्षात मेरे चरण में बैठे। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। सुदामा जी के नेत्रों से अश्रुजल प्रवाहित होने लगा, लेकिन ठाकुर जी के नेत्रों से प्रवाह इतना तीव्र था कि जल लिए रुक्मणी जी खड़ी रह गईं और ठाकुर जी ने अपने अश्रु जल से सुदामा जी के चरण धो दिए। चरणों की स्थिति देख करके ठाकुर जी इतनी पीड़ा में आ गए। अपने शीश से सुदामा जी के चरण लगाए और जितना जल एकत्रित हुआ उसको एक पात्र में भर करके ठाकुर जी ने 3 घूंट तो ठाकुर जी ने धारण किए। सुदामा जी रोकने, लाला जी सब मत करे, मैंने पाम भी ना धोए, मैं कितनों दूर से चल के आया हूं। अरे लाला मामे देख रक्त निकल रहा है, मेरी एड़ी फट गई है, ये सब मत करे लाला। ठाकुर जी कह रहे, चुपचाप बैठे रहो, कुछ मत बोलो। ठाकुर जी उसको पान कर रहे हैं। रुक्मणी आदि सब पटरानियों को भगवान ने इशारा किया, सब अंजलि फैला के बैठो और सबको ठाकुर जी देकर के आए, पान करो।